लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन अपनी गलती के लिए फिर से सॉरी कहता है। तब ग्रैंडपा विनी को इशारा करते हुए नो प्रॉब्लम कहते हैं, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेवन कुछ कामों से बाहर जा रहा होता है। तब सेवन के जाते विनी अपने बर्ड को बुलाती है, जिस पर अब इस बर्ड के आने के बाद विनी इस बर्ड से कहती है कि जाओ लुफेंग से कहना कि वो जितनी जल्दी हो सके इस टाउन से बाहर निकल जाए, जिस पर ये बर्ड भी ओके कहते हुए यहाँ से उड़ जाता है। तब थोड़ी ही देर में यहाँ पे लुफेंग आते हुए कहता है कि बताओ क्या इमरजेंसी है, भला तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो, जिस पर विनी कहते हैं कि प्रिजन से कैदियों के भाग जाने के बाद सेवन बहुत ही ज्यादा नाराज है, इसीलिए अब इससे पहले कि वो इस सिटी में कड़ा पहरा लगा दे तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तब ये सुनकर लुफेंग कहता है कि विनी क्या सच में तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, जिस पर विनी मुड़ते हुए अपने मन में कहती है कि मुझे फिक्र तो किसी और बात का है, लेकिन उन कामों को निपटाने के लिए पहले मुझे तुम्हें क्लैन में भेजना होगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुफेंग की तस्वीरें अब चारों तरफ छप चुकी थी, जिसे देखते हुए विनी कहती है कि क्या तुमने लास्ट नाइट अपने चेहरे को नहीं ढका था। तब लुफेंग कहता है कि सॉरी मैं शायद भूल गया था, जिस पर विनी अब सामने एक ब्यूटी पार्लर को देखते हुए कहती है कि नो प्रॉब्लम मेरे पास एक प्लान है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि विनी ने लुफेंग का मेकअप कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर दिया था, इतने अच्छे से कि लुफेंग अब एक मर्दाना औरत लग रहा था। इसके अलावा विनी फुल सेफ्टी के लिए लुफेंग को हेड भी पहना देती है, जिसके बाद ये दोनों मेन गेट से होते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पे सेवन आ जाता है जो इन दोनों को बहुत ही गौर से देखने लगता है। तब सेवन को देखते ही विनी कहती है कि ये कहाँ से आ गया, जिस पर अब सेवन विनी से पूछता है कि कहाँ जा रही हो और तुम्हारे साथ में ये पर्सन कौन है। तब विनी कहती है कि ये एक लेडी है, जिससे सुनकर सेवन अब थोड़ा गुस्से में कहता है कि मुझे भी पता है कि वो एक लेडी है, लेकिन ये लेडी कौन है और तुम्हारे इससे रिलेशन क्या है। तब विनी अब बातों को घुमाते हुए कहती है कि ये मेरी दूर की नानी की बेटी की भतीजी की दोस्त है जो मेरे फैमिली खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आई है, जिस पर सेवन अब इस रिलेशन को अपने दिमाग में कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। और फिर सेवन अपने आप से कहता है कि ये लड़की जरूर मुझे फिर से उल्लू बना रही है। जिसके बाद सेवन विनी के पास जाके उसके ऊपर हाथ उठाते हुए कहता है कि सच सच बताओ ये कौन है। तब लुफेंग तुरंत सेवन के हाथ को पकड़ते हुए अपने मन में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने विनी को टच करो, जिस पर सेवन अब इसके हाथ के पकड़ को देखते हुए कहता है कि इतना स्ट्रॉन्ग और रफ हैंड तो किसी लेडी का हो ही नहीं सकता। और अब तभी विनी सेवन को खींचते हुए थोड़ा दूर लेके आती है और फिर सेवन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आंटी के हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्लीज उनके सामने ये मत कहना, उन्हें शायद बुरा लग जाएगा। तब सेवन कहता है कि अगर वो तुम्हारी आंट है तो फिर तुम मुझे उनसे मिलवाती क्यों नहीं, ताकि अगर वो दोबारा कभी यन साम्राज्य में वापस आए तो फिर मैं उनका वेलकम कर सकूं। जिस पर विनी कहती है कि बहुत खूब, मेरे ख्याल से यही किस्मत है। तब सेवन कहता है कि क्या मतलब, जिस पर विनी कहती है कि मेरी आंट ने मन्नत मांगा था कि जो भी पर्सन इनके हेड को हटा के इनका चेहरा देखेगा उस पर्सन से मेरी आंट शादी करेगी। और देखो इतने सालों में पहली बार तुम्ही ने मेरी आंट को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा है। तब सेवन तुरंत ही विनी से कहता है कि रुजा तुम्हें उनका हेड हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हार्ट ऑलरेडी किसी और के नाम हो चुका है। जिससे सुनते विनी थोड़ा शौक होते हुए कहती है कि क्या। और फिर विनी सेवन से नॉन स्टॉप बहुत सारे सवाल पूछने लगती है, जैसे कि वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या, क्या वो सुंदर है और क्या वो तुम्हारे पैलेस में तुम्हारे साथ रहती है। जिस पर सेवन बिना कोई जवाब दिए यहाँ से निकल जाता है। और अभी सिटी बाहर आने के बाद विनी लुफेंग को गुड बाय कहती है। तब लुफेंग कहता है कि विनी क्या तुम्हें हमारा मैरिज प्रॉमिस याद है, जिस पर विनी कहती है कि आज तुम्हें अचानक से याद क्यों आ गया। तब लुफेंग अब फ्लैशबैक में आते हुए कहता है कि मुझे आज भी याद है कि जब तुम पहली बार क्लैन में आई थी तो फिर किसी से भी बात नहीं कर रही थी, मगर फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती हुई, जिसके बाद मैंने एल्ड्रो से प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब एल्ड्रो ने हम दोनों के बीच के बॉन्ड को देखते हुए कहा था कि हम दोनों जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। जिस पर विनी कहते हैं कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन हम लोग तब सिर्फ बच्चे थे और तब की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए प्लीज एल्ड्रो की बातों को इतना सीरियसली मत लो। तब ये सुनकर लुफेंग थोड़ा सैड होते हुए यस कहता है। और फिर लुफेंग यहाँ से जाते हुए कहता है कि विनी अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी हेल्प चाहिए तो बस मुझे एक लेटर लिख देना। और ये कहकर लुफेंग यहाँ से चला जाता है। तब विनी अपने आप से कहती है कि सॉरी लुफेंग, लेकिन हम किसे पसंद करते हैं इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें क्राउन प्रिंस के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर यांसु कह रहा था कि छोटी आलू इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन इसके बावजूद सेवन को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि वेल अगर सेवन को इस तरह से कुछ याद नहीं आ रहा तो क्यों ना अब हम विनी को एक छोटी बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक लेडी की तरह ट्रीट करें, जिससे शायद सेवन विनी को पसंद करने लगे और फिर हम लोग उन दोनों की शादी करवा दे। तब इतना सुनते यांसु कहता है कि मस्त प्लान है, अब या तो इन दोनों की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। और अब क्राउन प्रिंस और यांसु विनी को लेकर मार्केट में पहुंच जाते हैं। तब विनी कहती है कि आखिर हम लोग मार्केट में क्यों आए हैं, जिस पर यांसु कहता है कि तुम्हें थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि तुम भी एक सुंदर सुशील लेडी लगने लगो। तब विनी लुफेंग के बारे में सोचते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम लोग मेकअप और ड्रेसअप के बारे में बातें कर रहे हो, मैं तो इस काम में माहिर हूँ। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि विनी क्या तुमने चाहती कि सेवन तुम्हारी और अट्रैक्ट हो। तब ये सुनकर विनी अब अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है, जहाँ पर सेवन विनी को देख के कहता है कि मूंगफली तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तब इतना सोचती विनी अब बहुत ही एक्साइटेड होती हुई कहती है कि चलो चलते हैं। और अब ये लोग सीधे मेकअप के शॉप में आ जाते हैं, जहाँ पर यांसु विनी से पूछता है कि बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन सा सेट पसंद आया। तब विनी कहती है कि क्या ये सारे डिफरेंट है, क्योंकि ये सारे तो मुझे रेड कलर के ही लग रहे हैं। जिससे सुनकर यांसु कहता है कि खाने के अलावा आखिर तुम्हें लड़कियों वाली कोई भी लक्षण क्यों नहीं है। और अब थोड़ी ही देर में ये दोनों खुद से ही झगड़ने लगते हैं, क्योंकि यांसु कहता है
है कि मैंने जो चूज किया है वो बेस्ट है। तब विनी कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, सब तो लाल ही है। जिस पर ये लेडी पीछे से कहती है कि माय लॉर्ड प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, आप लोगों को देख के कस्टमर हमारी शॉप से भाग रहे हैं। तब ये लोग अब कपड़े के शॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यंसु क्राउन प्रिंस से कहता है कि ब्रदर ये देखिए ये आपके ऊपर बहुत सूट करेगा। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि लेकिन यंसु हम लोग तो विनी के लिए खरीदारी करने आए थे। जिस पर विनी पीछे से कहती है कि वाह ये कैंडी कितने स्वीट है। और अब ये लोग ज्वेलरी की शॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यंसु खुद के लिए सब कुछ खरीद रहा था। तब ये देखकर क्राउन प्रिंस कहता है कि यंसु बस भी करो, यहाँ पे हम विनी के लिए शॉपिंग करने आए हैं ना कि तुम्हारे लिए। जिस पर विनी अब इधर अपने लिए कुछ चीजों को देखती है और फाइनली विनी को एक हेयर क्लिप पसंद आ जाता है। मगर तभी कोई दूसरा पर्सन इस हेयर क्लिप को विनी से पहले ही उठा लेता है और फिर ये पर्सन विनी से कहता है कि विनी क्या तुमने मुझे पहचाना, तुम तो इन सालों में काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। तब इस पर्सन को देखते हुए विनी कहती है कि तुम तो, और फिर विनी कहती है कि आखिर तुम हो कौन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जिस पर यंसु भी अब यहाँ पे आते हुए कहता है कि लॉन्ग क्या ये तुम हो, आखिर तुम इतने दिनों बाद ये सिटी में हमसे मिलने के लिए आ ही गए। तब इस नाम को सुन के विनी कहती है कि लॉन्ग शायद मैंने ये नाम कहीं पे सुना है। और फिर विनी बहुत ही खुश होते हुए कहती है कि मुझे याद आ गया, ये तो वही क्राई बेबी है जो हमेशा सेकंड ब्रदर के पीछे छुपा करता था। जिस पर अब क्राउन प्रिंस कहता है कि चलो किसी अच्छी जगह पे बैठ के बातें करते हैं। और अब दूसरे प्लेस में आ जाने के बाद यंसु लॉन्ग से कहता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम अब लॉन्ग फैमिली के प्रिंस बनने वाले हो। जिस पर लॉन्ग इन दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ, इसीलिए लॉन्ग फैमिली का प्रिंस बनने से पहले मैं आप लोगों से मिलने के लिए चला आया ताकि मैं आप लोगों को फेस टू फेस थैंक्स कह सकूं। मगर मुझे इस बात का थोड़ा अफसोस है कि मैं ब्रदर सेवन को थैंक्स नहीं कह सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी सब कुछ भूल चुके हैं। तब विनी कहती है कि वो सब कुछ नहीं बस सिर्फ मुझे भूला है। जिस पर लॉन्ग कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तब विनी यहाँ पे लॉन्ग को सारी चीजें बताती है। जिस पर लॉन्ग कहता है कि टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा और जब तक ब्रदर सेवन की मेमोरी वापस नहीं आती तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। और फिर लॉन्ग उसी क्लिप को विनी को देते हुए कहता है कि ये लो हमारा रियूनियन गिफ्ट। तब विनी इस क्लिप को लेकर बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि मुझे उस पूरे स्टोर में बस सिर्फ यही पसंद आया था, मगर ये बात थोड़ी फनी है कि मुझे ये लगाना नहीं आता। जिस पर लॉन्ग कहता है कि डोंट वरी मैं इसे तुम्हारे बालों में लगा सकता हूँ। और ये कहकर लॉन्ग विनी के बालों में इस क्लिप को लगा देता है। तब इसकी चमक को देखते हुए यंसु कहता है कि वह लॉन्ग तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट लग रहा है, आखिर इसकी और छोटी आलू की पसंद इतनी सेम कैसे है। और इतना कहते कहते यंसु कहता है कि वेट ए मिनट। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तब यंसु कहता है कि अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही ग्रेट आइडिया आया है। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि अच्छा वो आइडिया है क्या। तब यंसु कहता है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेवन भी मार्केट में आया हुआ था, जहाँ पर चलते चलते उसकी नजर भी एक हेयर पिन के ऊपर पड़ती है। तब सेवन अब इस पिन को देखते हुए कहता है कि आखिर मैंने क्या सोच के इस पिन को खरीदा है, मैं भला ये सब काम कब से करने लगा। जिस पर तभी पीछे से यंसु कहता है कि सेवन क्या ये तुम हो। तब इतना सुनते सेवन तुरंत ही इस पिन को छिपा लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।